से बदल जाती है तकदीरें, अगर दिल में हो झोंके यकीन तो कट जाती है जंजीरें। तो मोदी जी इस कानून को लाकर, यह हमारा असलाफ का मसला है, हमारा जो हम कल का मसला है, हमारा आज का मसला है, हमारा दीन का मसला है, हमारी मैयतों का मसला है, हमारी इबादतों का मसला। साहब ने हिंदुस्तान के मुसलमानों के आंखों को खोलने का काम किया है। और ये सिर्फ ये जो है दर्द जो है सिर्फ ओवैसी साहब नहीं, हिंदुस्तान के हर मुस्लिम के सीने में है कि नरेंद्र मोदी की सरकार जब से आई है, ये वक्फ एक बहाना है, वक्फ एक बहाना है हिंदू मुस्लिम को लड़ाकर उन्हें वोट लेना है। अंचल वाले क्या करेंगे ये बता पाएंगे? एक एक इंच जाम कर देंगे, कहीं किसी को हिलने नहीं देंगे। हम अभी अपने औकात में नहीं आएंगे अब, इसलिए कि हमारे पुरखों की जमीन है, किसी को छीनने नहीं देंगे। यूं ही इस धरती में हमारे पुरखों ने खून बहाया है, इस हिंदुस्तान की धरती में, और हमारे धरती को वो लोग छीन लेंगे इतनी इजीली, ऐसा होने नहीं देंगे। ये अल्टीमेटम है। और कौन बोलना चाहते हैं? बोले, क्या बोलेंगे वक्फ कानून को लेकर? क्या बोलना चाहते हैं? मैं मोदी जी से आपके चैनल के माध्यम से बोलना चाहता हूं कि शोहरत की बुलंदी भी पल भर का तमाशा है, शोहरत की बुलंदी भी पल भर का तमाशा है। जिस डाल पे बैठे हो ना मोदी चाचा जी, वो डाल जल्द ही टूटने वाला है। जिस डाल पे बैठे हो ना मोदी चाचा जी, वो डाल जल्द ही टूटने वाला है। तो मोदी जी को पता नहीं कि हम लोग क्या है, हम लोग वो कर सकते हैं जो कुछ जानते भी नहीं है। दो तीन शब्दों से, आज जो सरकार हमारी केंद्र सरकार बैठी हुई है, जो बीजेपी की सरकार है, जिसका मानसिकता आरएसएस वाली है, जो आरएसएस वाली मानसिकता किसी एक धर्म को एक टारगेट करती है और उस धर्म को नष्ट करने का काम करती है। जैसे अगर मोदी सरकार में एक बात इस केंद्र सरकार को मैं कह देना चाहता हूं कि मुस्लिम समाज ये शेर नहीं है, बब्बर शेर है, इसको नोचने की कोशिश मत करो, अगर ये जाग जाएगा चीर फाड़ के रख देगा। इसीलिए बोलता हूं कि आज़ादी के टाइम में। नमस्कार, चुनावी दंगल में आप सभी का स्वागत है। इस वक्त मैं लहरा चौक यानी लहरा मैदान में ग्राउंड में मौजूद हूं। हजारों की संख्या यहां पर मौजूद है। हालांकि सभी मंच पर मौजूद हैं। संजय झा राज्यसभा सांसद मौजूद हैं, अख्तरुल ईमान साहब मौजूद हैं और ठाकुरगंज के विधायक सऊद आलम साहब मौजूद हैं। यानी तमाम कद्दावर नेता विधायक यहाँ पर मौजूद है अपनी बात को रखने के लिए, क्योंकि जिस तरह से मुसलमानों पर एक बड़ा चोट केंद्र सरकार के द्वारा किया गया है, उस बात को लेकर, उस कानून को लेकर, यानी वक्फ संशोधन बिल पास होने के बाद मुसलमानों की संपत्ति को हड़पने का आरोप लगाया जा रहा है, जिसकी वजह से मुसलमानों में एक आक्रोश है और देश के यानी राज्य के हर कोने में विरोध प्रदर्शन जारी है। लगातार यही सवाल उठाया जा रहा है कि आखिर जबरदस्ती इस कानून को रातों रात पास क्यों किया गया, और अगर रातों रात इस कानून को पास किया गया है तो इसको हम नहीं मानेंगे। ये वक्फ की जमीन, वक्फ की संपत्ति सिर्फ मुसलमानों के लिए है, किसी और के लिए नहीं। तो इसी सवाल का जवाब जानने के लिए मैं यहाँ पर लहरा मैदान में मौजूद हूँ और तमाम जो यहाँ पर लोग मौजूद होंगे उनसे मैं सवाल पूछूंगी कि आखिर क्या यह कानून वाकई काला कानून थोपने का काम केंद्र सरकार कर रही है। तो आपके पास क्या जवाब है? क्या इस कानून को आप वापस लेना चाहते हैं? मंच से आवाज आ रही है कि कफन बांध कर हम लोग निकले हैं, चाहे कुछ भी हो जाए इस कानून को वापस सरकार को लेना होगा। जैसे कृषि कानून, काला कानून को वापस लिया गया, राजधानी दिल्ली में 750 किसान शहीद हुए थे, उसी हिसाब से आपने देखा तलाक का कानून लाया गया, वैसे आपने देखा एनआरसी को लाया गया, सीए को लाया गया, सीएबी को लाया गया। तो मुसलमानों को कहीं ना कहीं एक तरह से देश में टारगेट केंद्र सरकार द्वारा किया जा रहा है, जिसकी वजह से मुसलमान अब नहीं चाहता है कि हम दबे रहे, कुचले रहे। सवाल का जवाब डंके की चोट पर देने के लिए यहाँ की आवाम यानी किशनगंज की आवाम, सीमांचल की आवाम पूरी तरीके से तैयार है। क्या नाम हो आपका? जी, मैं अल हबीब सीमांचल किशनगंज से न्यूज़ विन आपकी आवाज़ में जो आप यहाँ मौजूद हैं, मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने कीमती वक्त निकाल करके हमारी इस आवाज़ को बुलंद करने के लिए, पूरे हिंदुस्तान के कोने कोने तक, पूरे वर्ल्ड में पहुँचाने के लिए आप हमारे बीच में खड़े हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। मैं सबसे पहले एक चीज़ कहना चाहूँगा, दो लाइन से, निगाहें मर्द मोमिन से बदल जाती है तकदीरें, अगर दिल में हो झोंके यकीन तो कट जाती है जंजीरें। तो मैं इसी बात से ये कहना चाहता हूँ कि आज हमारी जो सरकार है हमको जो टारगेट कर रही है, हम मुसलमानों को जो टारगेट कर रही है, उन्हें ये लग रहा है कि ये मुसलमान कुछ नहीं कर सकते। ये मुसलमानों की तादाद ही कितनी है, हम चाहेंगे जिस तरह का बिल चाहेंगे, जैसा कानून चाहेंगे हम पास करा देंगे, उन्हें ऐसा लगता है। मैं
थोड़ा सा पीछे जाकर के बता दूं कि एक दफा गांधी जी के हित में आइंस्टीन ने कहा था कि 100-200 साल बाद शायद ही कोई इस बात को यकीन करे कि हार मांस वाला शरीर, पतला दुबला शरीर का कोई आदमी आया था और इतना बड़ा आंदोलन करके चला गया। शायद ही कोई यकीन करे। तो मैं आज ये कहना चाहता हूं, आज जो किशनगंज की धरती में ये जो वक्फ बिल के विरोध जो प्रदर्शन हो रहा है, ये अवाम, ये जो इजलास हो रहा है, ये जितना भी जनसभा यहाँ पे खड़ा है, ये लोग बता देंगे नीतीश कुमार को आने वाले 10-20 साल के अंदर में उनका नेस्तो नाबूद मिट जाएगा। उनका हर कुमार कहीं नजर नहीं आया। क्योंकि देखिए नीतीश कुमार को मैं इसलिए इसमें ले रहा हूं, आज वो इतने साल से हमारे बीच में शासन कर रहे हैं, हमने उसको हर जगह तरजीह दी, हमने अपना वोट उसको दिया, लेकिन जब वक्त आया उन्होंने अपना पैर, अपनी हाथ, अपना हर वो चीज पीछे हटा लिया। अरे वोट तो हमने दिया था, हमने आपको शासन के लिए खड़ा किया, हर बार हमने आपको जिताया, लेकिन आपने बदले में क्या? मानव के लिए तेजस्वी यादव नहीं कह सकते, अभी फिलहाल वो सत्ता में नहीं है, लेकिन नीतीश कुमार ने काम किया, लेकिन जब हमला मुस्लिम कम्युनिटी पर किया गया है वो पीछे हट गए। मैम अगर मैं आप जैसे सवाल कर रही हैं अभी कि नीतीश कुमार ने बहुत कुछ किया, नीतीश कुमार ने बहुत कुछ किया, कोई दोहराई नहीं है इसमें, लेकिन मैम अगर धोखे से पीछे छुरी घोंपने के काम किया उसने, पीछे से उसने जब वक्त आई उन्होंने हमारे साथ खड़ा नहीं हुआ, इसलिए कम शब्दों में अपनी बात रखेंगे, कम शब्दों में अपनी बात रखेंगे। आइए जरा पास आइए। जी चाचा, मैं आपके पास भी आऊंगी। क्या नाम हुआ आपका? मासूम रजा, AIMIM की यूथ सेक्रेटरी बिहार। जी मासूम रजा जी, आप ये बताएं कि आज जिस तरीके से महासभा आप लोग कर रहे हैं, हजारों की संख्या में लोग मौजूद हैं, इस कानून, वक्फ कानून को लेकर क्या लग रहा है? क्या कानून को वापस कर लिया जाए? क्या कृषि कानून जिस तरीके से हुआ था वापस लिया गया था सरकार द्वारा, वैसे वापस होना चाहिए? देखिए, जंगी खाना में झोंक दिया है पूरे मुल्क को मोदी जी इस कानून को लाकर। यह हमारा असलाफ का मसला है, हमारा जो हम कल का मसला है, हमारा आज का मसला है, हमारा दीन का मसला है, हमारी मैयतों का मसला है, हमारी इबादतों का मसला है। अल्लाह के नाम पर जो हमने ज़मीनें हमारे आबो अजदाद ने जो वक्फ किया है उनका मसला है। हमारे हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 1475-76 साल पहले जब इस मुल्क में अपने ईमान का जज्बात के साथ वक्फ करने का एक जो जज्बात पैदा किया ईमान वालों के दरमियान, तो पूरी दुनिया में हमारे अकाबरीन ने वक्फ किया अपने आने वाले कल के बच्चों के लिए, लोगों के लिए। इसमें सिर्फ बहादुरगंज से हैं तौसीफ आलम साहब, जिस तरीके से ओवैसी साहब ने कहा है कि चाहे कुछ भी हो जाए इस कानून के वापस करने की हम पूरी कोशिश हम करेंगे। हालांकि सबसे पहले मैंने देखा था कि जिस तरीके से दिल्ली दौरा कर रहे थे बराबर यही कहते नजर आए हैं ओवैसी साहब की चाहे कुछ भी हो जाए हम इस कानून को नहीं मानते, ये काला कानून है, मुसलमानों पर थोपने की कोशिश की गई है, ज़मीन हड़पने की कोशिश की गई है। क्या कहेंगे आगे? देखिए, ये सिर्फ ओवैसी साहब ही नहीं, ओवैसी साहब ने हिंदुस्तान के मुसलमानों के आंखों को खोलने का काम किया है। और ये सिर्फ ये जो है दर्द जो है सिर्फ ओवैसी साहब नहीं, हिंदुस्तान के हर मुस्लिम के सीने में है कि नरेंद्र मोदी की सरकार जब से आई है, ये वक्फ एक बहाना है, वक्फ एक बहाना है हिंदू मुस्लिम को लड़ाकर उन्हें वोट लेना है। और हमारे हिंदू भाई भी भली भांति इस चीज को जान रहे हैं। हम कह रहे हैं कि हमारी मस्जिदों में आपका क्या काम और आपकी मंदिरों में मेरा क्या काम है। मैं अपने धर्म का अपने पालन करता हूं और अपने धर्म को आप पालन कीजिए, इसमें हम कहां रोकने जा रहे हैं। लेकिन जिस तरह से NRC लाकर भारत के मुसलमानों को डराने के लिए नरेंद्र मोदी ने डराने और धमकाने की कोशिश की, हद तो ये हो गई है कि अब सिर्फ डर ही नहीं बल्कि हमें घर से बेघर करने की ये नापाक कोशिश है और इस कोशिश को हम लोग कामयाब होने नहीं देंगे। जब तक ये काला कानून वापस नहीं हो जाता है हम एहतजाज करते रहेंगे। जमहूरी एतबार से हम अपना मुखालिफत करते रहेंगे। एहतजाज जहां भी होगा हम पहुंचेंगे। हमें कोर्ट पे पूरा विश्वास है कि हमने आस्था के नाम पर अपना बाबरी मस्जिद को खो दिया है और ये मेरे जो है आस्था ही नहीं, ये मेरे दिल में बसने वाला मेरा शरीयत का मामला है। हम कानून से फरियाद करते हैं कि मेरे शरीयत में किसी की महाजरत ना हो, किसी की जो है दखल अंदाजी ना हो और हमारी जो बाप दादाओं ने जो भी ज़मीनें वक्फ की है जिस तरह से बरसों से चलते आया है वो उसी तरह से चलते रहे।
यानी जमीन हड़पने की कोशिश है, ये साफ नजर आ रहा है आप लोगों को। बिल्कुल बिल्कुल, जिस तरह से उन्होंने कानून बनाया है, जिस तरह से हमने जानकारी जुटाई है, उसमें स्पष्ट रूप से ये दिख रहा है कि ये जमीन हड़पने की कोशिश की जा रही है। क्योंकि इससे पहले भी आपको क्या आर्मी की जमीनों को अपने दोस्तों के पास, अडानी अंबानी के पास बेचने का काम किया है। फिर ये उनकी नज़र, अब चूंकि रेल बेच दिए, तेल बेच दिए, मेल बेच दिए, सब कुछ तो एयरपोर्ट बेच दिए, सब कुछ तो अब वो बेच ही दिए हैं। अब बेचने के लिए कुछ बचा नहीं है, तो उनकी बुरी नज़र हमारी वक्फ की ज़मीनों पर है, हमारे कब्रिस्तानों पर है, हमारे दरगाहों पर है, हमारे मसाजिद पर है। इसको हम लोग किसी कीमत पर कामयाब होने नहीं देंगे, चाहे इसके लिए जितनी लड़ाई लड़नी पड़े, जितनी कुर्बानियाँ देने पड़े, हमें अपनी जान की आहुति भी देनी पड़े, तो हम सब तैयार है इसके लिए। चलिए, अभी मंच पर लहरा मैदान में जो महासभा हो रही है, कितने लोग मौजूद हैं और कौन कौन है, जरा नाम बताइए। देखिए, इसमें सभी दल के जो नेता हैं और जितने भी हमारे उलमाए कराम है, और हमारे यहाँ चूंकि ये तो अभी लाखों की भीड़ है यहाँ, हम समझ रहे हैं, लेकिन चूंकि अभी क्षेत्र में जो है शादियों का सीजन चल रहा है, जिस तरह के लोगों के अंदर हम लोगों ने गम और गुस्सा देखा है, हमने नुक्कड़ सभा के माध्यम से जो लोगों के बीच में जाकर पहुंचा, और गांव समाज में शादी ब्याहों में जहां पे भी हम लोग बैठते हैं, लोगों के अंदर जो गम और गुस्सा वक्फ को लेकर है, अगर उस हिसाब से आज यहाँ कुछ भी नहीं हुआ है, ये अभी आगाज हुआ है। अभी देखिए आगे क्या क्या होता है। बहुत बड़ी इसके बाद बहुत जल्द जो है फिर प्रोग्राम होगा, और इससे बहुत बड़ी तादाद में लोग आपको नजर आएंगे, और नजर ही नहीं आएंगे। लोगों ने, चूंकि मैंने एक इंटरव्यू में भी कहा था कि जिस जमीन को जोत कर हम अपने बच्चों का परवरिश करते हैं, जिस जमीन पे हम 5 टाइम माथा टेक कर हम उसको चूमते हैं, अगर हमारी जमीन को अगर छीन लिया जाएगा तो हम अपने बच्चों का परवरिश कैसे करेंगे? अगर जहां हम माथा टेकते हैं उसको छीन लिया जाएगा तो फिर इस सर को हम कहां जाएगा टकराएंगे? ये नरेंद्र मोदी और अमित शाह से मेरा सवाल है। चलिए, क्या बोलना चाहते हैं चाचा, क्या वक्फ कानून से लोगों में खौफ क्यों है? क्यों खौफ है कि ये कानून तो खास तौर से तो ये तो मोदी को बदनाम करना बेकार है। हमारे ये कानून जो आया तो ये नीतीश कुमार के, चंद्रबाबू नायडू के वजह से ये कानून आया। ये लोग अगर सहमत नहीं होता तो ये कानून तो आज तो ये मामला भीड़ भाड़ होता ही नहीं। लेकिन असल मकसद यही है दोनों का, हम लोग को ये कानून ला के सर पर थोपा। जो मुसलमान तो गयूर है, वो लोग को तो जैसे तैसे कर देंगे, वो हो जाएगा। ये सारा ज़मीन, यह संपत्ति मुसलमान का बहुत सारा संपत्ति नज़र आ रहा है, वो संपत्ति हमसे हड़प कर लेंगे। नीतीश कुमार ये कामयाब होंगे इस बार मुख्यमंत्री बन पाए? और वो कामयाब कहाँ से होंगे? इस बार तो लंगा ही हो गया समझिए नीतीश कुमार ही नहीं, बल्कि नीतीश कुमार ये बिल लाके मोदी को भी लंगा ही कर दिया। अब देखो ना क्या क्या हो रहा है, अब देखा पता लगेगा जो नीतीश कुमार का कहाँ तक पहुँच। अगर कानून वापस नहीं होगा तो क्या करेंगे आप? कानून वापस नहीं होगा तो उसका राज है, अभी तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं, लेकिन कानून तो वापस लेना ही होगा। ये तो आगे भी किसान कानून वापस हुआ ना, ये वापस नहीं होगा कैसे होगा? पूरा हिंदुस्तान जब ब्लॉक होगा तो उसका बाप को लेना होगा। हिंदुस्तान को ब्लॉक करके भी कानून को वापस करना होगा। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम नज़ीर आलम है। नज़ीर आलम, क्या करते हैं? हम खेती करते हैं। खेती किसानी जी। अभी ताकत की आवाज़ है आपकी। बिल्कुल किसान है। क्या नाम हुआ आपका? अब्दुल रऊफ। अब्दुल रऊफ किस पार्टी से? मैं कोई पार्टी से नहीं, एकदम नॉर्मल आदमी। अच्छा, आम जन है। हाँ। चलिए, बोलिए क्या लग रहा है इस बार जो लहरा मैदान में महासभा हो रही है और वक्फ कानून को सरकार से फिर से वापस लेने की मांग की गई है, अलग से अल्टीमेटम दिया जा रहा है कि कानून को वापस लेना ही होगा सरकार को, तो क्या कहेंगे आज आप? हर हाल में वापस लेना होगा, किसी भी कीमत में वापस लेना होगा। मुसलमान चुप रहने वाला नहीं है, क्योंकि किशनगंज वाले क्या करेंगे, सीमांचल वाले क्या करेंगे, ये बता पाएंगे? एक एक इंच जाम कर देंगे, कहीं किसी को हिलने नहीं देंगे। हम अभी अपने औकात में नहीं आएंगे अब, इसलिए कि हमारे पुरखों की ज़मीन है, किसी को छीनने नहीं देंगे। यूं ही इस धरती में हमारे पुरखों ने खून बहाया है, इस हिंदुस्तान की धरती में, और हमारे धरती को वो लोग छीन लेंगे इतनी इजीली। ऐसा होने नहीं देंगे कभी। ये लोग गलतफहमी में अमित शाह, नरेंद्र मोदी और अन्य नीतीश कुमार या जो भी हो, हम तो इतना नेताओं को नहीं जानते, लेकिन हम इतना जानते हैं कि हमारे हक छीनने नहीं देंगे किसी भी कीमत पे। किसी भी कीमत पर नहीं छीनने देंगे। अगर वापस नहीं हुआ कानून तब क्या करेंगे? तब तो पूरा धरना प्रदर्शन और क्या क्या नहीं होगा। कोई देश अपने हिंदुस्तान के अंदर एक शहर से दूसरे शहर नहीं जा पाएगा। हम लोग पूरा जाम करके रखेंगे, लॉकडाउन लगवा देंगे, एकदम लॉकडाउन लगवाएंगे। को मारता है वो, हम पीछे नहीं हटने वाले मुझसे।
नहीं हटेंगे। जी बिल्कुल नहीं हटेंगे। सरकार को बहुत अल्टीमेटम दिया जा रहा है। बोलिए क्या कहना चाहेंगे वक्फ बिल को लेकर के? आप लोगों में आक्रोश है, आप लोग परेशान है, गुस्सा है, क्या कहेंगे? मैडम, मैं आपके चैनल के माध्यम से हिंदुस्तान के करोड़ों मुसलमानों को ये मैसेज देना चाहता हूँ। ये जो मुसलमानों के खिलाफ में वक्फ बिल लाया गया है, आज हम लोग एहतजाज में हैं, एहतजाज करते हैं, एहतजाज करते रहेंगे, आखिरी दम तक करेंगे। और ये आपके चैनल से मैं तमाम उन जालिमों को ये मैसेज देना चाहता हूँ कि मुसलमानों के ख़िलाफ़ में जो ये काला कानून आया है, मैडम वो ज़माना मुझे याद है। मैं हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हमारा ये तमाम मुसलमानों का नबी है, जिसकी एक एक बातों का मैं अनुसरण करता हूँ, उनकी एक बात मुझे याद है कि एक ग़ज़वा बदर था, जो उनके मुखालिफिन किनके हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुखालिफिन के लाखों के तादाद में उनके मुखालिफिन थे। मुसलमानों के साथ सिर्फ 313 थे और निहत्थे थे। एक खजूर के दाने पर कई मुसलमान साहबा किराम उस पर मुनहसर रखते थे। आज तो उसके बनिस्बत आज हिंदुस्तान में करोड़ों के तादाद में हम मुसलमान हैं। हम अपना अधिकार को लेके रहेंगे, ये हमारा मिशन है। यही मिशन है, यही मिशन है। जमीन हड़पने की कोशिश सरकार कर रही है, लेकिन इसमें कामयाब सरकार नहीं हो पाएगी। यही सवाल मैं सबसे पूछ रही हूँ। कौन, आप भी बोलना चाहेंगे? बोलिए। जी, मैं तो ये कहूँगा कि माननीय मोदी जी जो है उसको कोई ज़रूरत नहीं था वक्फ बिल लाने का, क्योंकि मुसलमानों को कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ा कि इसमें कोई संशोधन हो, कोई बदलाव हो। लेकिन आप एक बात को जान लीजिए, मोदी जी ऐसे टाइम में इस बिल को लाए हैं तो सबसे बड़ा अगर मूर्ख है तो वो हम नायडू और नीतीश कुमार को मानते हैं कि 14 और 19 के सेशन में अगर मोदी चाहता तो उनका फुल बहुमत था। लेकिन ये एक तीर से दो निशाना कर रहे हैं क्षेत्रीय पार्टियों को। वो जानते कि इस बिल को अगर इस समय लाते हैं तो कहीं ना कहीं क्षेत्रीय पार्टियां कमज़ोर होगी, जो अपने आप को कदाचित सेक्युलर कहते हैं। तो नीतीश कुमार को इनडायरेक्ट वे में हटाने की पुरजोर कोशिश है। बिल्कुल नीतीश कुमार ये बात नहीं समझ रहे और मोदी जी भी इस बात को भूल रहे हैं कि अब की सरकार जो उनकी बनी हुई है ये बैसाखियों की सरकार है। आज जो देश के मुसलमान जिस तरह से प्रोटेस्ट कर रहे हैं, नायडू और नीतीश कुमार का जिस दिन मिजाज बदला, मोदी जी को कुर्सी से नीचे बैठ जाना पड़ेगा और सारा का सारा उसका जो है नेतागिरी खत्म हो जाएगा। ये वक्फ बिल किसी हाल में मंजूर नहीं किया जाएगा। हम लोग इसके लिए चाहे जिस तरह से विरोध करना हो करेंगे। आप देख लीजिए यहाँ के लोग इतना शांतिपूर्ण है कि एक जगह बैठ करके इसका एहतजाज कर रहे हैं, इसका विरोध कर रहे हैं। अगर यही लोग उठ करके आज जाके नेशनल हाईवे में बैठ जाएंगे, क्योंकि ये चिकन नेक का इलाका है, तो आपको पता हो जाएगा कि अभी इधर बाकी स्टेट जो है एकदम बंदी के तौर पर है। लेकिन यहाँ के मुसलमान किसी तरह किसी को परेशान नहीं करना चाहते हैं। ये शांति स्वभाव से सरकार से अपील कर रहे हैं कि इस कानून का जरूरत नहीं है। इस कानून से देश के मुसलमान और हिंदू में ये नातफाकी पैदा होंगे, यहाँ के लोग के भाईचारगी में खलल पड़ेगा। सीमांचल की जनता आज लहरा मैदान से सरकार को एक अल्टीमेटम दे रही है कि आप सावधान हो जाएं। बिल्कुल सावधान हो जाए, नहीं तो देश के जितने भी मुसलमान हैं सारे लोग सड़क पे उतरने पे मजबूर हो जाएंगे। चलिए, ये अल्टीमेटम है। और कौन बोलना चाहते हैं? बोले, क्या बोलेंगे वक्फ कानून को लेकर? क्या बोलना चाहते हैं? मैं मोदी जी से आपके चैनल के माध्यम से बोलना चाहता हूं कि शोहरत की बुलंदी भी पल भर का तमाशा है। शोहरत की बुलंदी भी पल भर का तमाशा है। जिस डाल पे बैठे हो ना मोदी चाचा जी, वो डाल जल्द ही टूटने वाला है। जिस डाल पे बैठे हो ना मोदी चाचा जी, वो डाल जल्द ही टूटने वाला है। तो मोदी जी को पता नहीं कि हम लोग क्या है। हम लोग वो कर सकते हैं जो कुछ जानते भी नहीं है। हम मुसलमान हैं, मुसलमान वो कर चुका है। मुसलमानों ने इस इंडिया को, इस हिंदुस्तान को आज़ाद किया। इसके बारे में आपको भी मालूम होगा। और जिस के साथ हिंदू सिख ईसाई सबने किया, लेकिन ज़्यादातर मुसलमानों ने किया है। और हाँ, आपको ये भी बता दूं, इस दुनिया में जिसने भी बड़ा होने की कोशिश किया और जिसने भी अपने आप को ऊंचा दिखाने की कोशिश किया, वो एक दिन ऐसा हो गया कि उसको मिट्टी भी नहीं अहंकारी सरकार नहीं चलने वाली। उसके नाम सुने हैं ना, फिराउन। वो अपने आप को कह रहा था अना रब्बुकुमुल आला, और उसका एक दिन ऐसा हसर हुआ। आज पूरी दुनिया उसको देख रही है, पूरी दुनिया के लोग उसको देख रही है कि उसके लाश को एक मट्टी भी नहीं छू रही है या कोई कीड़ा मकोड़ा भी नहीं खा रहा है। क्यों? वो अपने आप को बड़ा
अल्लाह या अपने आप को परवरदिगार मानता था। लेकिन यानी मोदी से क्या कहना चाहेंगे, क्या वक्फ को मैं चाहता हूं कि वक्फ बिल को पास करने के बाद आपने बहुत मतलब पास करके आप बहुत पछताओगे, बड़ी गलती की है सरकार। और बहुत पछताओगे। इसलिए कह रहा हूं, अगर आप बचना चाहते हो तो वक्फ बिल को पास कर लो, ये मेरा आपको चैलेंज है। वक्फ बिल को वापस किया जाए, कानून को वापस किया जाए। हाँ, वापस कर लो, वरना आप बहुत पछताओगे। क्यों? आपने सब सुना होगा ने क्या डॉक्टर एक शायर है कि राहत इंदौरी के सभी का खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में, सभी का खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में, किसी का बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। समझ रहे हैं? बहुत खूब। चलिए चलिए बोलिए, सबको मौका मिलेगा, ये बोल चुके हैं सर, आप बोल चुके हैं, सभी को मौका मैं दूंगी, सभी एक एक करके, एक एक मिनट में अपनी अपनी बात को समाप्त कीजिए। चलिए बोलिए। मैम, आपको न्यूज़ विंग के तरफ से यहाँ आने के लिए बहुत बहुत मुबारक हो। ये जो काला कानून थोपा गया है हम मुसलमानों के लिए, ये एक अनकॉन्स्टिट्यूशनल बिल है और हमें उम्मीद था कि ये बिल शायद ना लाए, लेकिन ऐसे प्रधानमंत्री से हम क्या उम्मीद करते हैं जिसने हम मुसलमानों को पंचर वाला बना दिया है। तो हम तो अब पास हो गया है बिल, अब इस वक्त बिल जब पास होने के बाद हम ये प्रोटेस्ट आज कर रहे हैं, ये प्रोटेस्ट नहीं है, ये सिर्फ चेतावनी देने के लिए है। अगर ये बिल वापस नहीं हुआ तो फिर आगे हम लोग बड़ा प्रोटेस्ट करेंगे। हाँ, आंदोलन की तैयारी में है जी। और इसमें देखिए, ये जो बिल है इस पे के लिए ये बिल पास करके वो जो बहुसंख्यक लोग हैं देश के, उनको खुश करने के लिए ये बिल सोच रहा था, लेकिन बहुसंख्यक लोगों के लिए संदेश है मेरे से कि ये किसी के फायदे के लिए नहीं है। एक एक करके, और कोई लोग हैं अंदर जाना होगा। चलो बोले, एक एक बोले, क्या बोलना चाहते हैं वक्फ को लेकर? वक्त को लेकर जो हमारे, सबसे पहले मैं ये बोलना चाहता हूँ कि जितने भी सांसद इस वक्फ बिल के विरोध में वोट किया है, हम सब मिलकर के उन तमाम 234 सांसदों का शुक्रिया अदा करते हैं। और ख़ास करके किशनगंज के जो सांसद हैं माननीय डॉक्टर मोहम्मद जावेद साहब, उन्होंने जो ऐसा लड़ाई लड़ा है वक्फ बिल में, सुप्रीम कोर्ट से लेकर के संसद तक, वो काबिल तारीफ़ है। ऐसे संसद का हम लोग जोरदार स्वागत भी करते हैं और उनके सपोर्ट में हम लोग ये कहना चाहते हैं कि आप माननीय संसद जी आगे लड़िए और कोर्ट तक लड़िए। हम सब सीमांचल वासी डॉक्टर मोहम्मद जावेद साहब के साथ हैं और जितने भी नेता मिलजुल के हमारे लिए हक की लड़ाई लड़ते हैं, हम सब इनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहते हैं और उनके साथ हम लोग हैं। बहुत शुक्रिया। चले बोलिए बोलिए, एक मिनट इनको भी बोलने, जिनको बोलने, क्या बोलना चाहते हैं? माइक नहीं, शायरी बोलेंगे खाली। बोले शायरी बोलिए, बोलिए, माइक नहीं। कुछ देर की खामोशी है, बस शोर आएगा, आज मोदी का वक्त है, कल हमारा भी दौर आएगा। जर्रों में रह गुजर कभी चमक छोड़ जाएंगे, दूर से ही हम अपना पहचान भारत तक छोड़ जाएंगे। खामोशियों का मौत तो हमें गवारा नहीं, हम तो अपना सर कटा देंगे मगर अपना सर नहीं झुकाएंगे। बहुत खूब, तालियां तालियां इनके लिए, ताली हो जाए। अच्छा, बोलना है आपको? कहाँ से आए आप? मैं यही हलीम चौक से हूँ। हलीम चौक से? किसी पार्टी से? जी बिल्कुल नहीं। अच्छा चलिए, अच्छा क्या नाम हुआ आपका? नहीं, अच्छा चले, ये बहुत देर से वेट कर रहा है, एक मिनट इनको टाइम दे देती हूँ। चले, क्या बोलना चाहते हैं वक्फ कानून को लेकर? न्यूज़ विन के माध्यम से मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि मुगलों ने लूटा तो रेलवे बिछा दिया, और अंग्रेजों ने लूटा तो ताजमहल बना दिया, और मोदी जी ने लूटा तो क्या किया, फकीरी आ गया, और पूरा जनता ने लूटा तो हमको भिखारी बना दिया। भिखारी क्यों, कौन बन गया? हम सब जनता को बना दिया। अभी दिल्ली में जाके देखिए, सबका घर तोड़ दिया है। क्यों भिखारी बना कि नहीं बना? अपने अब क्यों बना वो बता रहे हैं हम। कानून चल रहा है, कानून चला रहे, वो तो भिखारी बन गया ना, जितने संपत्ति सब तो लुटा दिया ना। और जो अभी हम लोग मेन मुद्दे पे आए हैं कि वक्फ कानून को जो लेके आए हैं, ये बहुत काला कानून है, इसको हटाना जरूरी है। और भारतीय जनता पार्टी को चाहिए कि ये कानून को जल्द से जल्द वापस ले। क्या करते हैं आप? हम एक वर्कर हैं, कोई भी शॉप है मेरा, काम करते हैं बस, और कुछ नहीं। कहाँ के रहने वाले? बिहार से? मैं बंगाल से हूँ।
बंगाल से? मैं बंगाल से हूँ। मैं यहाँ पे आया हूँ, बगल में मेरा दुकान है तो यहीं पे आ गया हूँ। बंगाल में विवाद चल रहा है, क्या कहेंगे उसको? उसी विवाद को लेकर थोड़ा बात करना चाहूँ आपसे कि बंगाल में जो मुर्शिदाबाद मालदा लेके जब रायगंज लेके जो बात चल रही है वो बिल्कुल फेक है। बहुत सारे पहले का सीए एनआरसी का जो बड़े बड़े दंगे हुए थे उन सब का फोटो क्लिप लेके अभी गोदी मीडिया उनको न्यूज़ फैला रही है कि यहाँ पे इतना दंगा हो गया, यहाँ पे इतना लोग मारे गए, मुस्लिम लोग हिंदू लोग को मार मार के भगा रहे। ये बिल्कुल गलत है। मेरा यूट्यूब चैनल में जाकर देखिए, सरासर एकदम क्लियर है। उसमें A to Z क्लिप टू क्लिप बताया गया। पहले का जो क्लिप है गूगल में A to Z सेफ है, उसको लेके अभी बताया जा रहा है। एक वीडियो आ रहा है कि ऐसे पकड़ा हुआ है, हालांकि वो सीए एनआरसी का है, लेकिन अभी बता रहा है कि ये अभी हुआ है। ये तो आप बड़ा खुलासा कर रहे हैं। ये गलत, और ये वीडियो वायरल हो रहा है कि गोदी मीडिया करवा रहे हैं। और गोदी मीडिया कौन, जो भर जब भारतीय जनता पार्टी खरीदा हुआ है उसको, इसीलिए हो रहा है। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि वो जो काला कानून है उसको वापस लो, और वापस लेना जरूरी है। और एक मूर्ख की सरकार है ये, जो सरकार है एकदम मूर्ख है, अनपढ़ गंवार है। इसके चलते पूरे इंडिया गंवार सरकार है, इसके बावजूद आप पर काबिज कैसे हो गए ये बताएं। काबिज कैसे हो गई? ये तो ईवीएम के माध्यम से हुआ ना। देखिए, इंडिया छोड़ के जितने सारे ममालिक कंट्री है, मुसलमानों को अपने आप को मजबूत करना होगा। एजुकेशन में आप आगे बढ़ें, अपने काम करें, नशा पत्ती से दूर रहें, क्योंकि मैंने सीमांचल को देखा, मैंने बिहार को देखा, नशा पत्ती में बेरोजगार बिल्कुल बंगाल से। हाँ, वही तो बोल रहा हूं। बंगाल से। हाँ, लेकिन इसके बावजूद जो अब यहाँ का माहौल आपने देखा, खाने का काम करूंगा 2-3 शब्दों से। आज जो सरकार हमारी केंद्र सरकार बैठी हुई है, जो बीजेपी की सरकार है, जिसका मानसिकता आरएसएस वाली है, जो आरएसएस वाली मानसिकता किसी एक धर्म को एक टारगेट करती है और उस धर्म को नष्ट करने का काम करती है। जैसे अगर मोदी सरकार ने कई बार अपने सरकारी इसमें अपने कार्यकाल में कही कि मैंने 2 करोड़ रोजगार दूंगा हर साल, अभी उस चीज़ को, उस मुद्दा को छुपाने के लिए अलग अलग का जो है तरह तरह के कानून को लागू करता है, ताकि सारे पब्लिक, सारे सिर्फ मुसलमान ही नहीं, मुसलमान तो बर्बाद हो जाए, लेकिन सारे पब्लिक जो भारत का है उसका माइंड डिवाइड हो जाए और आपस में लड़ते रहे, हिंदू मुस्लिम चलते रहे। अगर न्यूज खोल के देखें, वक्फ को लेकर क्या कहेंगे आप? वक्फ को लेकर यही कहूँगा कि आज जो सरकार काला कानून, मुसलमान के जो इस काला कानून निकाला उसके विरोध में, ये मुसलमान का सरासर विरोध है, उसका धर्म के विरोध है, उसका आस्था के विरोध है। क्योंकि मुसलमान हम सभी के बाप दादा जो है अपने पर्सनल जो प्रॉपर्टी जो है अपने किसी चैरिटी के, हर मजहब में हर कास्ट में जो है चैरिटी है, सिर्फ मुसलमान में ही नहीं, सिर्फ एक ही इसमें चैरिटी है। सब में अपने मनपसंद इच्छा जहाँ जिसको हो वो अपने मन से अपना चैरिटी करते हैं, वो अपना डोनेट करते हैं कि वो अपने उसका मकसद होता है वो अपना जिस मकसद से करे। इसी प्रकार जो है हम लोग मुस्लिम जो समाज है अपने वक्फ के नाम से एक जो संस्था है उस पर हम लोग डोनेट किया हमारे बाप दादाओं ने। आज हमारे बच्चों जो पढ़ने वाली है, आज हम जो कब्रगाह है जिस पर हम दफनाया जाएगा मरने के बाद, या फिर मदारिस या मदरसा या खानकाएँ हैं बहुत सारे, उस चीज़ के कई सारे चीज़ को जो 300 साल 200 साल पुरानी है उसका कागजात है भी, कुछ का नहीं भी है, और जो वक्फ कर दिए वो अभी इस दुनिया में भी नहीं, लगभग जो 95% इस दुनिया में नहीं है। अभी बोल रहे हैं उसको डिजिटल करेंगे, उसको ऑनलाइन करने के लिए सारा उसका जो जितना भी पेपर होना चाहिए सबको उसको देने वाला को भी उपस्थित होना होगा, क्योंकि वो अभी मौजूद है, ये नहीं है। तो इस प्रकार जो है ये एक निशाना है कि मुस्लिम पर इस प्रकार का कानून को थोप दिया जाए, ये थोपना ही है। मैं बार बार इसको दोहराऊंगा कि ये कानून थोप दिया जाए ताकि मुसलमान जो है रोड पर आए, दंगा करे। उसमें दंगा भी आप देखेंगे कि मुर्शिदाबाद में जो एक दंगा हुआ इसमें पकड़ा गया तो दूसरे का जिसमें जो वेशभूषा में आया, मुस्लिम के वेशभूषा में दंगा भी होगा और मुस्लिम को टारगेट किया जाएगा, गोली चलाई जाएगी। लेकिन मैं एक बात इस केंद्र सरकार को मैं कह देना चाहता हूं कि मुस्लिम समाज ये शेर नहीं है, बब्बर शेर है, इसको नोचने की कोशिश मत करो, अगर ये जाग जाएगा चीर फाड़ के रख देगा। इसीलिए बोलता हूं कि आज़ादी के टाइम में सारे धर्म के लोग और सारे जाति के लोग मिलकर लड़े और इस देश को आज़ाद कराए, सिवाय आरएसएस के लोग 52 साल तक अपने कार्यालय में झंडा नहीं लहराया, कभी भी झंडा नहीं फहराया। अभी सबसे बड़ा सब देशभक्त बन गए आरएसएस वाले। ऐसा जो है ऐसा से एक अंधा है, जैसे अंधा कानून के नाम से हम लोग फिल्म देखे हैं, उसी प्रकार जो है एक लोगों को एक बहलाने का काम करता है, उसको गुमराही के रास्ते में ढकेलने का काम करता है कि आरएसएस वाला जो है आज सबसे बड़ा हिंदुत्ववादी है और सबसे बड़ा जो है देशभक्त है। ये सरासर गलत है। और हमारे केंद्र सरकार जो है और राज्य सरकार ये सब ने मिलकर जो मुसलमान पर जो अन्याय किया है, इस अन्याय का जो अंजाम उसको आने वाले इलेक्शन में भुगतना पड़ेगा। और हम लोग जो है अपनी जान की कुर्बानी देनी पड़े, यहाँ से लेके पटना जानी पड़े, दिल्ली जानी पड़े, अपनी जान की शहादत देने के बाद अपना इस देश को जैसे आज़ादी की लड़ाई में लड़े थे फिर भी इस काले कानून के लिए लड़ेंगे और इंशाअल्लाह ताला इसको आज़ाद कराएंगे। इस जो है अंग्रेज को जो आरएसएस के गॉडसे के जो भक्त है, इन भक्तों से हम लोग आज़ाद कराएंगे। इस हमारे सोने के चिड़िया वाले देश जो हमारे शांति के पैगाम दे रहा था, आज हम कहीं भी अगर बात करें, अगर बहुत सारे सबके दोस्त हैं बाहर भौगोलिक में,
बात कर रहे हैं क्या हो रहा है तुम्हारे देश में। हमेशा जब न्यूज़ खोलता है हमेशा जाति, हमेशा हिंदू मुस्लिम हमेशा दंगा की बात होता है। आज हमें राजनीति हिंदू मुसलमान पर ही टिकी है। जी जी बिल्कुल, ये राजनीतिक जो है, राजनीतिक को जो बहलाने के लिए, उसको बकराने के लिए एक ये है स्टंट है जो हिंदू मुस्लिम करो, सबका दिमाग जो है हिंदू मुस्लिम में लगा रहेगा और हम लोग अपना रोटी सेको। यही जो है, यही राजनीतिक बीजेपी की है और यही करती आ रही है आज 9 साल से, जो देश के लिए बहुत ही खतरनाक है, जो देश को गुमराही के रास्ते में लेके जाएगा। बहुत शुक्रिया। और कोई बोलना चाहते हैं? आप चलिए उधर चलिए। हम मोदी जी से ये कहना चाहते हैं कि ये देश हमारा है और हमारा ही रहेगा, और ये इस देश को छीनने के लिए हम नहीं देंगे। हम अगर जी देश को छीनने के लिए कोशिश करेगा तो हम जरूर कानून के से सब आएंगे, हम पब्लिक लोग पूरा जमा होंगे, इकट्ठा होंगे। हम चाहते हैं कि देश को नहीं छीन सकता है मोदी।